ये फैसला करना पड़ेगा। या ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी बनाने के लिए पूरी चक्कर चल रही होगा, कुछ क्या बचा हुआ है? अभी अनाउंस करना बचा हुआ है। फिलहाल में जो है ये हुबली का मसला है, आप आवाज़ उठाए नहीं उठाए आप जो बता रहे हैं। अब बेंगलुरु का भी मसला है। अब बेंगलुरु के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को दिए और स्टेटस को देने के बाद में वो जो वक्फ बोर्ड है, जो ईदगाह कमेटी है, उनसे पेपर तलब करे, पेपर मंगाए हैं और वो पेपर के बाद में अगले साल, ये साल नहीं था अगले साल, तो वहाँ पे ये हरकतों नहीं होगी गणपति ये हरकतों नहीं। बात क्या है कि बात ये जो है अभी जो हम लड़ाई की जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली इंडिया के अंदर अभी पॉलिटिक्स खत्म हुआ। अगर हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एक हमारा नुमाइंदा जाएगा, असेंबली में बैठेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, कॉरपोरेशन में बैठेगा और कुछ करेगा, क्योंकि इनका ये मेजॉरिटिज्म जो आया, एक सिंगल पार्टी सिस्टम आया। इसके पहला भी 77 के पहला भी, इमरजेंसी के पहला भी इंडिया सिंगल पार्टी सिस्टम था कांग्रेस के अंदर। अभी ये जो है 2014 के बाद में बीजेपी के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया। तो ये सिस्टम के अंदर आज मुसलमानों का अपना वजूद और अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, मुसलमान की जो आइडेंटिटी है, जो ईदगाह है, कब्रिस्तान है, हमारे मस्जिद है, हमारी दाढ़ी है, टोपी है, बुर्का है, ये हमारी जो रोड पे दिखने वाली हमारी शनाख्त को बचाना है। तो इंडिया में हम कैसा जीना, एक नए तरीके से हमारे को सोचना पड़ेगा। और वो सोचने में उसमें कांग्रेसी मुसलमान अलग है, जनता दल का मुसलमान है, नहीं, मुसलमान पूरा एक बनकर हमारे को नई तरीके से सोचना पड़ेगा। और जो हमारे जो मुस्लिम जो पार्टीज़ है, जैसा मुस्लिम लीग है, MIM है, तो ये पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमारे को काम करना पड़ेगा। एज इट इज़ जो है हमारे लिए बद से बदतर दिन आने वाले दिनों में बद से। और जहाँ तक हमारा आवाज़ उठाने का सवाल है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि SDPI अच्छा काम कर रही है, मुस्लिम लीग अच्छा काम कर रही है, MIM मीडिया तो कवर नहीं करता। हमारा जो भी नेगेटिव है वो मीडिया में हाईलाइट है। SDPI का अच्छा काम कहाँ भी मीडिया में नहीं आता, मुस्लिम लीग का अच्छा काम कहाँ भी मीडिया में नहीं आता, MIM का अच्छा काम कहाँ भी आता नहीं। उनके बहुत सारे एक नए चैरिटी वर्क है, बहुत सारे एक नए गरीबों की खिदमत है। मुस्लिम लीग भी बहुत सारे घर बना के दिए, वो बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम भी पोर्ट्रेट नहीं होता। खैर आगा साहब, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। आपने जैसे कहा कि मीडिया कवरेज नहीं दे रही है, आपके काम हो रहे हैं, खैर, लेकिन मसला यही है कि कौमी सतह और रियासी सतह पर काम होता है, लेकिन जहाँ पर ज़मीनी सतह पर अगर सिर्फ हमारे ज़िले की या हमारे शहर की बात करें तो उसका फुकदान है या कमी महसूस की जा रही है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कौम को मुत्तहिद करने की बातें और नारे एक ज़माने से लगते रहे। एक प्लेटफॉर्म पर अगर कौम को लाना है तो उलमा का इसमें रोल कहाँ तक रहेगा, और आपके पास क्या इसी मनसूबाबंदी है इसको लेकर? मैं एक आपका जवाब जो है मैं एकदम छोटे में मैं जवाब देना चाहता हूँ, इसे लंबा खींचने का कुछ मतलब नहीं है। इसका जवाब ये है कि आज हम एक मेमोरेंडम जाके दिए, मुस्लिम लीग मेमोरेंडम देती है, MIM मेमोरेंडम देती है, और 2, 4, 5 आदमी MIM के, 2, 4, 5 आदमी मुस्लिम लीग के जाके एजिटेशन करते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मेजॉरिटिज्म जो आया है इसके अंदर 5 आदमी 2 आदमी का क्या, 5 आदमी 2 आदमी, 5 आदमी 2 आदमी का तो कुछ होने वाला नहीं। इसके अंदर पूरे आवाम, उसमें चाहे उलमा की क़यादत में हो या मुस्लिम लीग या पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत में हो, पूरे आवाम को रोड पे आना पड़ेगा। 5 आदमी 10 आदमी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मसला आज ये जो मसला था ये मुस्लिम लीग पिछले 70 बरस पहले बोली, 50 बरस पहले बोली, लेकिन लोग समझे नहीं। लेकिन आज नहीं समझने की जो कीमत आज हमारे को चुकाना पड़ रहा है। पूरे आज ICA NRC के अंदर देखे हमारे जो गोशानशीन हमारे बहनें, हमारे औरतें वो रोड पे आ गए, जो मैं तो बोलता हूँ 1400 साल की पूरी दुनिया की हिस्ट्री में मुसलमान की औरतें कभी रोड पे नहीं आई, लेकिन ये मसले में आई। और थोड़ी देर के लिए अभी उसके ऊपर पॉज लगा है, और पॉज लगने की वजह जो है वो हमारा एहतजाज या हमारे कोशिशें नहीं है, वो उसकी वजह कोरोना है। ये अमित शाह का, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है।
ये किसी का एक मिनट, आबिद भाई से मेरा ये सवाल है कि एसडीपीआई और एसडीपीआई की जानिब से बात की जाए तो एसडीपीआई की एक बड़े कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है, इनके मेंबर्स भी हैं, कैडर्स भी हैं। बेलगाम ज़िले में तालुका सतह पर भी आपकी पार्टी काम कर रही है। इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा है, लेकिन कहाँ तक सच है वो आप बेहतर जानते हैं और बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पब्लिक इश्यूज़ पर काम क्यों नहीं करें? इस वक्त अगर एमआईएम जितनी जिम्मेदार है, आप भी उतनी ज़्यादा जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग बहुत दिनों से उनका एक सतह है, वो उस पर चल रहे, आप ज़्यादा जिम्मेदार। तो आपसे यह सवाल बनता है कि आप ज़मीनी सतह पर कौमी मसाइल पर कितना काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी इश्यूज़ आते हैं हम उस इशू को उठाकर आपके सामने ही रखते हैं, आवाम के सामने रखते हैं कि ये इशू है। इसमें जितना आवाम साथ देंगी उतना उसका क्या है रिजल्ट भी बाहर आएगा। हमारे आवाम के अंदर कैसे, जैसे कि आगा साहब बोले या फिर हमारे लतीफ़ साहब बोले कि हमारे लोगों के बीच में है ना ग्रुपिज़म आ गया है, ग्रुपिज़म समझे ना, कांग्रेस, जेडीएस, मुस्लिम लीग, एसडीपीआई और वगैरह वगैरह। इसमें इस्लाम और मुसलमान ही गायब हो गया इसमें से, समझे ना आप। जब फ़िरौन के वक्त जो यहूदी थे उस लेवल के यहूदी आज हमारी कौम बन चुकी हैं। हम अपने घर में रहकर भी 4 भाई है तो 4 भाई अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। किसी को भी ये नहीं पता है कि हमें काम करना क्या है और हमें किसके साथ, किसके पीछे रहकर, किसकी रहनुमाई के पीछे रहकर हमें काम करना है। कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कौन लोग गलत है। एक बात जो है, फराज का शेर है जो मशहूर है, तो इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिलानी, तेरी रहबरी पर सवाल तो रहबरों से ही किया जाए। आप आवाम को जिम्मेदार कर सकते। देखिए, रहबर एक इंसान होता है या फिर एक आदमी होता है, उसके पीछे चलने वाली तो आवाम ही होती है। आवाम का अगर माइंडसेट एक रहबर के पीछे चलना है तो कामयाबी तो जरूर मिलेगी। फिर लीडर क्यों नहीं मानते कि हमारी कमी रही, हम कन्विंस नहीं कर पाए? देखिए, एसडीपीआई का काम यहाँ पर शुरू हुए सिर्फ 1 या 1.5 साल हुआ है। जितना हम कर सकते थे या फिर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही हमारे हिसाब से, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इसका बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। मगर जिस हिसाब से आप लेकिन देखिए अभी मेरी बात को मत काटिए, जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे पिछले 12 या 15 साल हुआ है एसडीपीआई को वजूद में आए हुए। इस 12 या 15 साल में जो बड़े बड़े नेशनलाइज पार्टियां नहीं कर सकी वो पूरा काम एसडीपीआई ने मैक्सिमम लेवल पे किया है। मैं आप सिर्फ बेलगाम का पूछेंगे तो बेलगाम में जितना हमने किया है उतना ही मैं दिखा सकता हूँ, मगर आप पूरे नेशनल लेवल का अगर देखेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि नेशनल लेवल पे इतने कम वक्त में कोई भी नई पार्टी आके इतना सारा काम कर सकती है क्या करके बोल के, समझे ना। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, मैं बोल रहा हूँ ना, आप रहबरी का सवाल करते हैं ना, तो इंशाल्लाह अगर पीछे रहबर के पीछे अगर रुकने वाले लोग भी अगर हमारे जैसे मिल गए तो इंशाल्लाह आप एक बहुत बड़ा बदलाव बेलगाम में देखेंगे। तो मेरा बोलना है, लेकिन इस बात का आप पर अवामी सतह पर इल्ज़ाम है, एसडीपीआई को लेकर आम तौर पर यह इल्ज़ाम है कि आपने जिस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए था, आपके और आवाम के बीच कम्युनिकेशन गैप रहा है, जिस तरह से अप्रोच आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया है। सिर्फ आप बराह रास्त इलेक्शन में आएंगे तो फिर ये काम नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको जो काम और जो कम्युनिटी के साथ मिलकर जो राय मशवरे के साथ करना था वो आपने नहीं किया। आखिरी सवाल, बिल्कुल कम वक्त में आप इसका जवाब दें कि कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए आप इस वक्त आपके पास क्या मनसूबाबंदी है? मनसूबाबंदी का देखिए, इस्लामी एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिटी को मुत्तहिद कर सकता है अगर हम सही से अगर जी इस्लाम अपनी जगह है, मुसलमान अपनी जगह है, 1400 साल से यही मसला चल रहा है। आपकी पार्टी का क्या, आपके पास क्या मसला है, क्या प्लानिंग है कि आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जमा करेंगे और उन्हें मुत्तहिद करने का एक पैगाम देंगे? अभी जिस तरह के हालात पूरे इंडिया में चल रहे हैं या फिर बेलगाम में चल रहे हैं, अगर इस हालात को देखेंगे तो जो निडर होकर सामने आ रहा है, काम करना चाह रहा है, अगर पब्लिक उसका साथ देती है तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। यही एक मुत्तहिद करने का मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं ऑडियंस में इसमें एक सवाल आप पार्टियों से पूछ सकते हैं। तीनों जने से मेरा एक सवाल है। एक तो मुस्लिम लीग 1947-48 के बाद में फाउंडेशन में, एमआईएम जो है इसके बाद 1986 में खलीद पहलवान साहब ने फाउंडेशन डाला, बाद में अफजल 1958। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ही खलीद पहलवान चेयरमैन रहे, उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी है। मेरा सवाल ऐसा है कि तीनों एसडीपीआई, एमआईएम और मुस्लिम लीग में कुछ तो भी कमतरता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को इन्हों समझ नहीं पा रहे। पूरे अवाम को एकजुट बनाने की तीनों जन बात कर रहे हैं, बराबर है, सही बात है, मगर इसके अंदर शरीयत के अंदर तुम्हारे को क्या राय दी गई है
एक बनाने हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे के अंदर चलना या तुम्हारे माइंड के हिसाब से चल को तुम्हें अवाम को दोष दे रहे तीनों जने, अवाम एक नहीं हो रही, अवाम एक नहीं हो रही। और तुम्हारा प्रोग्राम आज तक मुस्लिम लीग का भी प्रोग्राम, एसडीपी का भी प्रोग्राम, एमआईएम का भी प्रोग्राम, ऐसे क्या प्रोग्राम है, ऐसा क्या तुम्हें कुछ तो भी एक एजेंडा ले उठे या कुछ ये करने का सिर्फ कुछ तो तुम्हारे पास एक कुछ सलाहियत का कुछ तो प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम है सलाहियत का प्रोग्राम होना नहीं, शरीयत के दायरे में सलाहियत का प्रोग्राम होना नहीं, हर एक ला आ रहा है। इनके अंदर तीनों पार्टियों के अंदर कमजोरी है, तीनों पार्टियों के अंदर कमजोरी है। एसडीपी वाला आते हैं 4 साल नहीं हो रहे थे, कारपोरेशन इलेक्शन बोलते हैं, एमआई वाला रहते हैं, इनका वो ग्राउंड वर्क नहीं रहता, हमारे 10 कारपोरेटर बोलते हैं। इनो अकबरुद्दीन वैसा तो वहाँ हैदराबाद के अंदर 7 से 8वीं सीट एमएलए नहीं उनकी, वो जाएंगे यूपी में हमारे 33% है, हमारी वोटिंग उलमा नहीं करे, अवाम हमारे को साथ नहीं दिए, ये सब बातें छोड़ो। हमारे को लोकल में हमारे लोगों को हमें कैसा एक करना, हमारे पास क्या प्रोग्राम है, शरीयत के दायरे के अंदर से प्रोग्राम करे तो हम सक्सेस होते हैं, नहीं तो अपने आप को करे तो कुछ भी नहीं होता। अभी यहाँ पे जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, अवाम और उलमा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, जबकि हर एक पार्टी के अंदर उम्मीदवार मुसलमान है। तो मुसलमानों को और अवाम को जबकि ये कहा जा रहा है कि आपस में इत्तेहाद नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होते, एक नहीं होते, एक नहीं सोचते बोल के, तो जबकि अलग अलग पार्टी में उम्मीदवार भी मुसलमान है, तो उम्मीदवार मुसलमान होने के नाते से तो क्यों नहीं सभी पार्टी के उम्मीदवार मिल के वो क्यों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते और अवाम को क्यों गाइड नहीं करते और अवाम के ऊपर क्यों दोष देते हैं? तो जो भी इलेक्शन कंडक्ट करता है, उम्मीदवार मुसलमान है, वो पार्टी से ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा अपने पार्टी के बारे में सोचता है। मुसलमानों के बारे में तो कौन सोच रहा ही नहीं है, बस अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। और एक सिटी में 4-4 5-5 कैंडिडेट होने की वजह से हमारी सीट नहीं आती, फिर बाद में मुसलमानों के ऊपर दोष देते हैं। तो ये कैसा एक होंगे मुसलमान और कहाँ से हमारी ये होंगे? हमारे अंदर जो हमारे पर जो, क्योंकि मुस्लिम लीग का वजूद एक ऐसे टाइम में हुआ जब हिंदुस्तान में पूरे तरफ मारकाट मची थी, पूरे तरफ ये, तो वो टाइम में मुस्लिम लीग को वजूद में ला के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर और जितना कर सकते थे उतना करें। जहाँ पे मुस्लिम लीग को आवाम जो साथ दी, जैसा केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पे मुसलमानों का बाल भी बेकार है, बाल भी बेकार है। बाकी के जगह पे जहाँ मुसलमानों के, मुस्लिम लीग तो सब जगह थी, सब जगह नुमाइंदगी कर रही थी, लेकिन मुसलमान जो है एक अपने एक खौफ के अंदर जो जी रहा था, वो आवाम उसका साथ नहीं दी। मालूम नहीं आवाम क्या सोच के साथ नहीं की, और वो कांग्रेस के साथ चले गए। और वो टाइम में क्योंकि वो सन 1947 में 2 लीडरशिप उभरे, एक नॉर्थ में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के नुमाइंदे थे, और दूसरा जो है मौलाना इस्माइल साहब जो चेन्नई में, अभी जो चेन्नई वो ज़माने का मद्रास, वो ज़माने के अंदर साउथ में मुस्लिम लीग की क़यादत जो वो मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ के उभरे। तो आज 70-75 साल के बाद में आप देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है नॉर्थ के, शुमाल के मुसलमानों में और जुनूब के मुसलमान, नॉर्थ के मुसलमानों में और साउथ में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ हो। तो इसके अंदर मुस्लिम लीग, तो इसके अंदर आवाम क्या पाई और आवाम क्या खोई, समझे कि नहीं? तो इसका अल्टीमेटली मुस्लिम लीग अच्छी या बुरी, एमआईएम अच्छी या बुरी, एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन आज उसकी कीमत चुकाने वाली आवाम है ना, पूरे आवाम को, पूरे एक ने 20 करोड़ मुसलमान उसकी कीमत चुका रहे हैं। वो चंद एक ने वो 2-4 लाख केरल के और 2-4 लाख तमिलनाडु के मुसलमान को अगर माइनस करेंगे तो पूरे इंडिया के मुसलमान उसकी कीमत चुका रहे हैं। जो गलत नुमाइंदगी का साथ देने का जो कीमत चुकाना है, एक्शन का रिएक्शन है, वो पूरा चुका रहा है। दूसरा क्या सवाल था? नहीं, पार्टी में कमजोरी है या नहीं? ना, हमारे पार्टी में बिल्कुल कुछ भी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कमजोरी नहीं है। ठीक है, और हमारी जितने तो शॉर्ट आंसर लेते हैं। यही सवाल आपसे कंटिन्यू। जो मुल्ला साहब ने जो सवाल पूछा कि 3 पार्टियों के अंदर
कमज़ोरियाँ हैं। और सबसे पहले आप भी जब शुरुआत किए तो आप भी 70 साल से जब मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देते हैं और आइंदा कांग्रेस को वोट देंगे, आपका ही जुमला है। अब वापस कैसे रिमाइंड करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुसलमानों का जहन कांग्रेस की तरफ पूरा बन ही चुका है। इतने तकलीफ होने के बावजूद, इतने हादसे होने के बावजूद अभी गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी सुने हम इस बात को। अब वो क्यों गए, काहे के लिए गए? हम भी कांग्रेस में थे, क्यों थे? अब कांग्रेस को क्यों छोड़े? ये लंबे चौड़े बहुत से अलग अलग सवालत हैं। मैंने एक बात, 3 पार्टियों का अपना अपना वजूद कब की आदत आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह 1958 में MIM को वजूद हुआ, 1942 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगभग 2 साल आगे पीछे, उसके बाद में 14-15 साल जो अभी आज आबिद बोले SDPI के वजूद। मेरे बोलने का ये मतलब है, मकसद है मेन जो खामियाँ हैं मुसलमानों के ऊपर। अगर जुल्म 70 साल के अंदर अगर हुआ है, जहाँ तक मेरा 10 साल के पहले का डाटा बता रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर 50,000 से ज़्यादा दंगे जो हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में हुए। और जितने भी अभी लास्ट 5 साल के पहले भी जितने भी, जो पहलगाम की हालत को बोलता हूँ मैं, 5 साल जब पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस का ही MLA था, कांग्रेस का ही डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर था, यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। 1200 केस कम ज़्यादा मैं बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होने के बाद में भी कांग्रेस बहुत अच्छी लगती है और ये तीनों पार्टियां बुरे लगते हैं और इनके अंदर की खामियां ढूंढ रहे हैं। एक दिन कभी बैठ के कांग्रेस की भी खामियां ढूंढो। नहीं, आपकी मेरा बोलने का जवाब से कैसा लग रहा है? आप बीजेपी जैसे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, कुछ भी मामला हुआ तो नेहरू जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप भी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। ये किसके पास में ताकत है? अब मामला आया, इन्होंने तो खुला बोल दिया हमारे पास में लड़ने की तो ताकत नहीं है, भाई वोट और नोट के ऊपर चलता है, वोट जो चलता है नोट के पास उसकी कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी की ड्यूटी नहीं की, वोट और बुलेट की ताकत क्या है समझाने की आपके पास कैपेसिटी। वोट डालते वक्त जितना जुल्म हो रहा है, जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि जाओ, जाने से पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाना फिर वोट डालना, जब सिलेंडर को बता रहे थे तो जुल्म हो रहा था वो देखना फिर वोट डालना भी। मुसलमानों को ईदगाह याद रखना फिर वोट डालना। बेलगाम का अगर इलेक्शन आएगा तो बोलना कि बापट गली की मस्जिद, शाही मस्जिद को याद करना फिर वोट डालने जाना। बुरके को याद करना फिर वोट डालने जाना। किसको वोट डालना? जो 900 से ज़्यादा लोग जो मुसलमानों के जो जेल में गए उसको याद करना फिर वोट डालने जाना। फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी एक बात बोलता हूँ, हमारे नवी जमादार ने जो बोला कि मुसलमानों के लिए आगे आना पुलिस स्टेशन के लिए, 10 साल के अंदर जो नुमाइंदा कितने बार पॉलिटिशियन को आया था, जरा गिन के आप फिर याद करो। मैं और एक बात बोलता हूँ, की बात सही है, नहीं एक मैं पॉलिटिशियन छुड़ाना के ये कुछ नहीं है, वो जो पॉलिटिशियन गया उसकी गलती से गया या कि नहीं हमें उन्होंने अवाम की बात की बहस नहीं है, उनके अवाम के लिए बोले। जब मसले होते हैं, जब राजू आगा ने जब जेल गए थे, कोई अपने घर के तंटे करके भाड़ोत्री साथ और मालक के साथ में तंटे नहीं हुए थे, अवाम के ही तंटे हुए थे, जब ही जाके इन्होंने ठहरे थे और जेल को गए थे। सुनो यहाँ, जेल को डालने वाले भी वही लोग थे आज जो दिन के लिए बात कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन को जाना है तो ही लीडर बनता है, ऐसा नहीं है। जब मुसलमानों के जब मसले आते हैं तो आगे खड़े रहना उनका मामला है। तो मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों के मसलों को पुलिस तक पहुँचाने वाले कौन थे वो पहला देखने होना ज़रूरी है। मुसलमानों को पुलिस स्टेशन के कट्टा चढ़ाने वाले कौन है वो देखना ज़रूरी है। मुसलमानों के जमातों को पुलिस स्टेशन में मार खा होगा, यही दरबार गली की जमात को। हमारे पठान साहब भी शायद हैं उसके अंदर, जो सदर थे, और तुरगल साहब थे, उनका हाथ कट हुआ गया था पॉलिटिशियन के जाको ठहरने के बाद में लाठीचार्ज हुई थी। वो सब हमारे लोग बिसरे, जब जाके 61,000 वोट, कितने, उसके बावजूद भी 61,000 वोट गिरे हैं। यही है हमारी मुसलमानों की कमी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि क़ियादत में कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह क़ियादत में कमी है तो वोट डालने वाले तो होशियार हैं। फिर कांग्रेस के अंदर कितनी खूबियां हैं वो तो बताओ, जो आज कांग्रेस के लिए एक जुमला मैं बोलता हूं जो लोग दिमाग में रख ले। हमने अगर 1-2 लोगों को चुन को भेजने से कुछ नहीं होता, मेजॉरिटी में अगर चुन के भेजेंगे तो सत्ते के अंदर कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सत्ते के अंदर ज़्यादा मेहनत करके भेज दे। बोले हमारे आगा साहब ने, जो एक मुसलमानों का एक
ऐसा मुहिम चलाए कि कांग्रेस को ही वोट देना, दिए कांग्रेस को वोट। फिर बाद में 17 लोगों ने कहां पे जाके बैठे और कौन सी सत्ता बनाए? कौन सी पार्टी के थे वो कांग्रेस के 17 लोग, जो आज जो बाबरी मस्जिद का तो होने के बावजूद भी अब ईदगाहों पे आया है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 17 लोगों को जाने के बाद में ही सत्ते में आई है। तो कौन से 17 लोग थे? कौन से 17 लोग थे? आज वापस चुन के आए वही 17 लोग, पैसों के जोर के पर वही 17 लोग चुन के आए वापस से। आपके पार्टी के 5 लोग पार्टी छोड़कर गए तो गए ना, आपके पार्टी हाँ गए यूपी, इसके अंदर बिहार में गए, सत्ता बनाने के लिए गए, बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, यहाँ बीजेपी बनाने के लिए गए, वहाँ की बीजेपी के खिलाफ गए। खान साहब वक्त में स्किप करते हैं क्वेश्चन, आप लास्ट में इसका जवाब देंगे। आपके पार्टी में कहीं कमजोरी है या फिर आने वाले दिनों में आप इम्प्रूवमेंट? जैसे मुल्ला साहब ने बताया कि हमें सियासत नहीं मालूम, चलो मुल्ला साहब की बात को हम सही पकड़ के ही चलते हैं। आपको सियासत मालूम है तो आके गाइड कीजिए ना। अगर आपके गाइड करने से आप ही की पार्टी को कुछ फ़ायदा होता है, आपकी पार्टी आपके लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसे लोग सामने आना चाहिए। आप घर पे बैठ के हम गलत है हम सही है बोलेंगे तो नहीं। मेरी बात, आपका सवाल हम सुने, हम क्वेश्चन नहीं किए। प्लीज़ आप भी क्वेश्चन मत कीजिए, जो हमें लग रहा है हम बता रहे हैं आपको। आप सामने आइए, हमें बताइए आप इस चीज़ में गलत है, यहाँ पे ऐसे कीजिए। आप बेलगाम को अच्छे से जानते हैं, बेलगाम में इस चीज़ की कमी है। आप नेशनल लेवल पर मत देखिए, स्टेट लेवल पर मत देखिए, मेरे गली की तरफ देखिए, चांदू गली ऐसी है, खड्डा हमारा ऐसा है, इस लेवल से आप काम कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। इंशाल्लाह आगे चलकर क्या है हम उसको उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आप बताएंगे, जिस तरीके से आप हमें गाइड करेंगे उस तरीके से क्या हम आगे जाके कामयाब होंगे। उस कामयाबी में आपका हिस्सा रहेगा। उस एरिया से एक कारपोरेटर एक एमएलए चुन के आएगा तो उसका आपको अजर मिलेगा आखिरत में, जो भी काम करेगा। तो वो सोच कर तो कम से कम आइए, दुनिया का तो छोड़िए। ठीक है, जैसे कि हमारे पापा भाई ने सवाल किया, 1 मिनट बोला प्लीज़ थोड़ा वक्त बहुत कम है। जैसे हमारे पापा भाई का सवाल था आपके कि पार्टी अपनी पार्टी को लेकर फिक्रमंद है, पार्टियां मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के मसाइल को लेकर फिक्रमंद नहीं है। ये आपके सवाल मुख्तसर साहब। जैसे पापा साहब ने कहा कि हम अपने पार्टी को लेकर फिक्रमंद है, तो हमारे जो यूएपीए में जाके जो लोग बैठे हैं केसेस में, सिर्फ एक धरना देने के ऊपर या फिर एक बात कम्युनिटी के ऊपर, और ऐसे तो केसेस हमारे पास ज़्यादा है जो दलितों के लिए लड़े हैं, अदर कम्युनिटीज़ के लिए लड़ के हम जाके क्या है यूएपीए डालने की जेलों में बैठे हैं। तो हमारा मकसद पार्टी का नाम ऊंचा करना नहीं है, हमारा मकसद संविधान के दायरे में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान को बचाकर उसे क्या है हमें पॉलिटिकल रोल निभाते हुए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को करते हुए हमें जमहूरियत के हिसाब से चलकर काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या है इंटरेस्टेड है। हम पार्टी के लिए नहीं करते, पार्टी आज है कल नहीं है, मगर इंसानियत जो है वो आखिर तक रहेगी। पार्टी को लेकर आप फिक्रमंद है, मुसलमानों को लेकर नहीं है, ये सवाल है उनका। शॉर्ट में जवाब दें। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बात, उसके अलावा भी और एक सवाल पूछा जी, शायद नहीं, उसके अलावा भी एक सवाल पूछा। आपने सुना था। हाँ, क्या सवाल पूछा मालूम है कि तुम्हारे अपने अपने जगह में काम किए, पार्टी को तुम सामने रखते हैं, मुसलमानों के लिए कोई सामने ना रखते हुए तुम 3-3, 4-4 अगर नुमाइंदगी बटाते रहे और आपस में लड़ते रहे तो जीत के नहीं आएंगे। ये उनका सवाल। तो मैं सिर्फ मुसलमानों ने इलेक्शन को बैठे तो ही हम आपस में लड़ रहे हैं। जब कांग्रेस बैठती है, बीजेपी बैठती है, जनता दल बैठती है, शिवसेना बढ़ती है, समझो समिति बढ़ती है, बेलगाम की हालत को लेके सब लोग बैठते हैं, वो भी अपने अपने हिसाब में बैठते हैं, मतलब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, अदर देन मुस्लिम्स। कोई इसको हिंदू का शब्द नहीं दूंगा कि हिंदू धर्म ही नहीं है तो मैं हिंदू का शब्द क्यों लूँ, तो अदर देन मुस्लिम्स सब एक है। फिर भी इतने लोगों में अलग अलग पार्टियों से बैठते हैं। फिर अगर हम 3 लोग बैठे हैं तो 3 लोगों में अच्छा नुमाइंदा कौन है उसको वोट दो ना। अगर 3 लोग हम भी बैठते हैं, जब वो 8-9 लोग जब बैठते हैं तो एक ही नुमाइंदे को चुनते हैं। कितने लोग बैठे थे? 9 लोग लास्ट टाइम। टक्कर के 2 लोग थे, बीजेपी एंड कांग्रेस। 80,000 कमी पेश 61,000। नहीं, आप ही 3 लोग फैसला करके एक आदमी को खड़ा करो। 1 मिनट, यही फैसला अवाम करती है। आप 1 मिनट, फैसला अवाम करती है, किसको वोट देना फैसला अवाम करती है, फैसला अवाम करती है, वोट किसको देना। जब तीनों अपने अपनी पार्टियों की फजीलतें सामने रखेंगे तो आवाम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे क्यों कंफ्यूज होती है? जब इतने लोग बैठने के बाद, काम करने के बाद में भी जब कांग्रेस को ही वोट देना बोल के जब जिताते हैं। मसला क्या होता है कि जब वहाँ पर दीगर पार्टियां बैठ रही हैं, बीजेपी है, जनता दल है, कांग्रेस है,
उनके बीच में टकराव होता है तो वो अलग मसला है कि उसमें चुनने के लिए एक ऑप्शन होता है कांग्रेस में। 3 मुस्लिम पार्टियां जब मैदान में उतरती हैं तो इन तीनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। इन तीनों को नज़रअंदाज करके इसीलिए तीनों में confusion होता है। इसीलिए तुमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के जितने भी नुमाइंदगी करने वाले, सिर्फ पॉलिटिकल ही बोल के नहीं है, दूसरे भी तरीके से सोशल फील्ड में करने वाले हैं, दीन के तरफ से भी करने वाले लोग हैं, उनको इदारे हैं, उलमाए कराम हैं, बहुत से अलग अलग हिसाब से, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। किसी को अब मैं आपको बोलूंगा तो जानबूझकर 2-2 4-4 बिठाएं, लेकिन अंदर से एक ही ओढ़ देंगे दिशा भूल करने के लिए। उनके पास वो स्ट्रेटजी बनती है, हमारे पास में स्ट्रेटजी नहीं है ना, हमारे पास में दूरंदेशी का प्रोग्राम ही नहीं है। हम खाली आपस में तीन लोग 4 लोग यही हिसाब में बैठे हुए, हम 3 लोग को भी बिठाते हैं तो बाबा एक को जिताने की तो नुमाइंदी स्ट्रेटजी बनाओ, काबिलियत को ढूंढो। तो कौम लीडर जब आप तीनों पार्टियों में से नहीं मानते तो कौम के तस्वुर में किस तरह का लीडर है आपका अंदाजा भी होगा? हाँ, आप अगर बोलेंगे तो लीडर की फिर इसमें खानदान ये होना चाहिए, उसकी एजुकेशन ये होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड के अंदर इनकम टैक्स इतना पेयर होना चाहिए, इसके गाड़ी घोड़े बंगले इतने होना चाहिए। अगर उसके बैकग्राउंड अगर देखते रहेंगे तो मुसलमानों में कितने लोग मिलेंगे आपको? अरे मुसलमानों के अंदर ये सलाहियत ढूंढो जो कौम और मिल्लत की और दुनिया और आखिरत का ख्याल रखते हुए अगर कोई काम करना चाहता होगा तो उसके लिए आगे बढ़ा। ठीक है, तीनों को बहुत नहीं, एक मिनट, तुम्हें जो सवाल करे थे इसमें पहली बात तो कर्नाटक के अंदर इनका सवाल ही गलत है। कहाँ भी पूरे कर्नाटक में सवाल टोटल एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत। कहाँ भी कर्नाटक के अंदर एमआईएम, मुस्लिम लीग, एसडीपी आपस में कहाँ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, कहाँ भी उनका टकराव नहीं हुआ। जो एक से 3 नुमाइंदगी बैठने का वो सवाल है। उनका सवाल सुभाष नगर का था, सुभाष नगर ये पूरे कर्नाटक के अंदर या पूरे 58 सीट के अंदर एक सीट वो आ रहेंगे, एक सीट वो आ रहेंगे, लेकिन उसकी वो भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में तो नहीं छोड़ा, समझे कि नहीं, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन। और इसका ये सवाल ही नहीं। यहाँ सवाल कहाँ आता है कि कांग्रेस और जनता दल के जो मुसलमान हैं, इन्हों जो आपस में लड़ते हैं, जब इन्हों आपस में लड़ते हैं तब एक नहीं ये करना। और इसका फैसला जो है अभी एक जब 2008 की बात बताता हूँ मैं, एक मुत्तहिदा महासभा के ही थी, तो उनको मैं एक ही सवाल कर रहा कि ये तुम्हारा ये जो एजेंडा है कौन से पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो तुम दुश्मन हो, कौन से पॉलिटिकल पार्टी में ये तुम्हारा एजेंडा डाले हैं, ये जो तुम्हारा मुसलमानों की जो क़यादत करने का जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये कौन से पार्टी के एक मैनिफेस्टो में ये तुम्हारा एजेंडा डाले हैं? हाँ, कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। तो मैं बोला ऐसा कैसा होने वाला? तो 5 कांग्रेस की चुन के, 5 अच्छे तुम्हारे हिसाब से जैसे अच्छे कहते हैं, 5 जनता दल के चुन के, 5 दिगर चुन के, तो असेंबली में जाने के बाद में मुसलमानों की नुमाइंदगी होती है क्या? हमारे ऊपर जो तलवार लटकती है वो हमेशा ऐसा ही लटकने वाला। तो उसका जवाब क्या है? ब्रेक के बात करके बोल के गए। तो मुझे आपका नंबर दो, आप जो आवाम की जो वोट बन के, आप जो दलाल बन के आए हैं, वोटों के दलाल बन के आए हैं, आपका नंबर दो। कल को हमारे इधर क्या भी हादसा हुआ तो मैं आपको कांटेक्ट करना हूँ, तो तब भी उसका भी जवाब ब्रेक के बाद हुआ, और वो ब्रेक आज तक नहीं हुआ। एक बात बोले कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मुस्लिम्स एट प्रेजेंट। तो सब बैठ के दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा मुसलमानों के लिए? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडिया। तीसरे 3 पिलर्स को हम यूटिलाइज करके कुछ सोल्यूशन काट सकते हैं क्या? आज के तारीख नहीं, खत्म कर दो, टाइम नहीं। जो जिसके ऊपर भरोसा रख के आज तक मुसलमानों ने जो कायम ठहरे थे, आज वो भी ईवीएम की तरफ से हाईजैक हो चुका है। जितनी भी मेहनत कर लो, फिर वो 11th आवर में कहाँ क्या होगा करने का एक मिसाल यूपी का है। अब उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रह चुका है। लास्ट मैंने वोट डाला था, इतना तुम अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन लोड गया था कहाँ, वो मशीन ही बताएगी। रही बात आप जो बोल रहे हैं ना, वही सवाल का एक ही जवाब आएगा कि हमने मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हम भारतीय हैं,
हम भारत के संविधान के ऊपर ही चलना चाहिए। एक जो भी सियासी पहलू को लेकर एक मुसलमान के दायरे के हिसाब से हमको शरीयत के अंदर भी चलना चाहिए। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा बुनियादी हुकूक शरीयत है, सियासती पहलू के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तमाम सियासी पार्टियों के यानी कि खासकर जो मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं उन्हें बुलाकर उनके कायदीन से सवाल जवाब किए गए। उन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। इसी तरह से हम आगे भी प्रोग्राम चलाते रहेंगे, मुसलमानों के जिम्मेदारान से, उलमा कराम से, सियासी लीडरों के से, दीनी रहनुमाओं से और उम्मत के जो बर्निंग दहकते मौजू हैं उन पर हम सवाल जवाब करते हैं। इत्तेहाद और यस इंडिया देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस खास प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए इत्तेहाद न्यूज़ और यस इंडिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो नाज़रीन देखते रहे यस इंडिया, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम इस प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ कौमी मसाइल को लेकर, मिल्लत के मसाइल को लेकर इसी तरह का एक डिबेट फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यस इंडिया। शुक्रिया।